हमने देखा पूज्य स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। सारे देवी देवता उनके सामने प्रत्यक्ष थे। अद्भुत महात्मा थे। इस दास को अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। अद्भुत महात्मा थे। प्रणाम है उनके पावन चरणों में। उनके पूजा गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, वे स्वयं ही अपने हाथ से पूजा करते थे। और उसमें एक भगवती अष्टभुजा भगवती सिंहवाहिनी विराजमान थी और 12 शालिग्राम जी, 12 शिवलिंग, ये सब उनकी पूजा में थे। और वो अपने ढंग से कक्ष से बाहर आते थे। कितने अनुभूतियां उनके चरणों में दास को हुई। एक बार तो उन्होंने ऐसी कृपा की, वे उनका आदेश था कि तुम ठीक 5 बजे मेरे कक्ष में आ जाया करो, मेरे निवास में आ जाया करो। तो मैं अकेले पूरे कमरे में अंधकार रहता था और हम 5 बजे उनके यहाँ पहुँच जाते थे। रात्रि को 3 बजे हरिहर दत्त शास्त्री जी वहाँ पढ़ाते थे। कुछ समय ये हरिहर दत्त जी पढ़ाते थे, तो वो हमको 3 बजे जगा देते थे। 3 बजे रात को जगना, जग करके शौच स्नान आदि करके संध्योपासन करके जप करके, और हम 5 बजे ठीक स्वामी जी को वहाँ उपस्थित हो जाते। तो स्वामी जी हमको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। वो रात्रि को 3 बजे ध्यान में बैठ जाते थे और फिर सवेरे 7 बजे तक ध्यान में बैठते थे। फिर पूजा गृह में प्रवेश करते थे। तो 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पूजा गृह से निकलते थे। ऐसा उनका नियम था। तो एक दिन स्वामी जी ध्यान में बैठे थे और अंधकार तो पूरा रहता ही था, बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं कहीं रहता था। अकस्मात क्या हुआ कि उनके श्रीअंग से एक विलक्षण कांति निकलने लगी और उनके काषाय वस्त्र से कांति प्रस्फुटित होकर बाहर आने लगी। पूरा शरीर दमकने लगा उनका। जैसे क्या कहें उसको हम, जैसे कोई होता ना, बोर्ड होता, भीतर उसके लाइट होती है, वो चमकती, बाहर तक चमकता, ऐसे चमकने लगा उनका शरीर। प्रकाश हो गया कक्ष में, एक दिव्य प्रकाश शरीर का। मैंने अपने नेत्रों से ये झांकी देखी। तो अवस्था हमारी बहुत छोटी थी, 10 वर्ष के रहे होंगे। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा अरे स्वामी जी के शरीर में बिजली चमक रही है, कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया। स्वामी जी ध्यान में थे, समाधि में थे। तो थोड़ा हमको डर लगा, लेकिन अब चुपचाप बैठे रहे, राम राम करते रहे, अपने जप करते रहे। इसके बाद स्वामी जी उठे और जब उनका समय पूरा हुआ तो वे उठे। उठते ही हम उनको पहले साष्टांग करते थे, फिर उठ जाते थे तो फिर उनके निकट जाके साष्टांग करते थे। साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी ओर देखा। बड़े शांत रहते थे और उन्होंने एक बात कही, देखो तुमको मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ ये बात तुम नहीं जान सकते हो। मैं अपने ध्यान के समय किसी को भी यहाँ बुलाता नहीं, पर मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूँ इस बात को तुम नहीं जान सकते हो। हमने पूछा भी नहीं कि आप क्यों बुलाते हैं हमको। लेकिन एक बात है, यहाँ की किसी भी बात को तुम बाहर मत कहना। और देखो यहाँ कुछ भी विचित्रता दिखाई पड़े तो डरना नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ हम सबकी माँ बैठी है और माँ के सामने बच्चों को क्या डरना। हम थे छोटे, हम अपने मन में यही सोचे कि स्वामी जी की मैया इसमें रहती होगी। तो हमने कहा स्वामी जी आपकी
माता जी यहीं रहती हैं? बोले हाँ यहीं है, इसमें रहती है हमारी माता जी। तो उनका पूजा गृह बंद ही रहता था हमेशा, दर्शन किसी के भी नहीं खुला रहता, बंद रहता था पूजा। आज स्वामी जी ने द्वार खोला और हमसे बोला कि चलो आज माँ के दरबार में तुमको ले चलते। एक आसन था उनका बिछा हुआ गोल, बोले इस पर बैठ जाओ, बोले कोई श्लोक सुनाओ। तो हमने देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचर को बढ़िया से गा करके जब सुनाया, स्वामी जी एकदम भावुक हो गए। मेरे पीछे खड़े थे वो, उन्होंने ऐसे सिर पे मेरे हाथ रखा और रोकर भगवती से प्रार्थना की, माँ इस बालक पर कृपा करो। बस इतना शब्द हमने सुना, माँ इस बालक पर कृपा करो, इतना शब्द हमने सुना। और इसके बाद फिर हमें पता नहीं क्या हो गया, हम जैसे थे वैसे ही बैठे रह गए। अब उसको क्या कहें ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मतलब जैसे एकदम शरीर पत्थर की मूर्ति के जैसे हो गया। थोड़ी देर बाद, अब कितना समय बैठे, आधा घंटा बैठे, पौन घंटा बैठे, पता नहीं, जैसे थे वैसे बैठे ही रह गए। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे यहाँ छुआ, थोड़ा ऐसे हिलाया, तब हमको होश आया। फिर मैंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले आज भगवती ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब बाहर चलो। बाहर लेके आए, फिर बोले अब मैं जब बुलाऊं तब भीतर आना, बिना मेरी आज्ञा के भीतर मत आना। जो आ गया। ऐसा तो भगवती के प्रति उनका प्रेम था। और रामकृष्ण के ऐसे प्रेमी अनुरागी थे महाराज जी, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से श्रुधार बहने लग जाती थी। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसको बड़े प्रेम से बोलते थे स्वामी। कीर्तन में अविरल अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहती थी, भगवती की कृपा से। ऐसे तत्वज्ञानी संत। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।